नाउ आते हैं, अच्छा कंडक्टर एंड इंसुलेटर आ गया। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आने से पहले ये चीज़ जो जानते हो कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, यू ऑल नो दैट, है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है डाई इलेक्ट्रिक्स, है ना। हमें ये समझना है कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक्स। भाई कंडक्टर किसे कहते हैं? हाँ कंडक्टर किसे कहते हैं, टेल मी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करता है अपने से फ्लो करवाने के लिए या पास करवाने के लिए, दैट सब्सटेंस इज नोन एज कंडक्टर, है ना। इंसुलेटर जो ऐसा कर नहीं पाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने से फ्लो नहीं करवा पा रहा है, उसका एक स्पेशल केस है बच्चा लोग, नोन एज डाइइलेक्ट्रिक्स। मतलब वो इंसुलेटर ही है ना, डाइइलेक्ट्रिक्स जिसे कहते हैं। मतलब क्या होता है ना, कोई भी ऐसा चीज़ जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इफेक्ट ट्रांसफर कर सकता है। इफेक्ट का क्या मतलब होता है सर, बताते हैं। आयरन जानते हो, इलेक्ट्रिकल आयरन, है ना, उसका किस वे पे हम उसको यूज कर रहे हैं, किसका एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट को। किसका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट है जिसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। मतलब कोई चीज में बार बार कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो चीज क्या होता है, गर्म होने लगता है, एंड दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वो आयरन गर्म करता है चीजों को, करता है या नहीं करता है। उसी तरह से जैसे कोई चीज से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ना, तो उस चीज में हीट भी ट्रांसफर होने का चांस होता है। अब कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं ना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन बार बार इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो कंडक्टर, मतलब वो मटेरियल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हल्का गर्म हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवाएगा, बट हल्का गर्म हो जाएगा। तो वही टाइप्स आ जाता है डाइइलेक्ट्रिक्स का, समझे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा बट इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो क्लियर है? अच्छा, तो ये समझ गए भाई कंडक्टर क्या होता है और डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, समझ गए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक बच्चा लोग। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये बचपन से पढ़ रहे हो। लाइक चार्जेस, है ना, रिपेल्स वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्ज रिपेल करेंगे भाई, अलग अलग चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये शुरू से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? तो हम वो पढ़ेंगे जो नहीं पढ़े, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, है ना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं बच्चा लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है ना, चार्ज का एक प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके अकॉर्डिंगली माना जाता है भाई, जितनी भी कोई बॉडी में चार्ज देखोगे वो हमेशा एक डिस्क्रीट पैकेट में चार्ज पाया जाता है। मतलब चार्ज कभी भी टुकड़ा टुकड़ा पाया नहीं जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी देखते हो, कोई भी बॉडी देख रहे हो, है ना, तो उसके पास क्या होते हैं ना, मतलब फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर इस बॉडी में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, होगा कि नहीं। मतलब कोई भी बॉडी में बच्चा लोग 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई भी बॉडी में 3.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मतलब कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका टुकड़ा नहीं होगा, मतलब कंप्लीट होगा। दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं बेसिक यूनिट के। बेसिक यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्योंकि सबसे छोटा चार्ज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उसी से बाकी चीज़ों का चार्ज बनता है। तो हर बॉडी में उतना ही चार्ज होगा। जब तुम निकालोगे तो पता चलेगा वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, वो हमेशा क्या में आएंगे? इंटीजर में आएंगे। क्या में आएंगे? इंटीजर में आएंगे। 1 2 3 4 5 चार्ज मिलेगा बॉडी में। 1.2 2.8 इस तरह पॉइंट में चार्ज कभी मिलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, सॉरी चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं मिलेगा। आधा आधा इलेक्ट्रॉन नहीं, गोटा गोटा इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया? पहले आया बात समझ में? तो इसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है ना, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब होता है इट इज द इंटीग्रेशन। क्या मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल? मतलब हमेशा क्या मल्टीप्लाई होगा? इंटीजर।
कभी भी ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल बता देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है, हम बोलेंगे बाबू इसका चार्ज बताओ। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन, बाकी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन, बाकी न्यूट्रल करने के बाद एक तो एक्स्ट्रा आ गया, जैसे क्लोरीन का केस में आया था कि एक तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा, 1 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 1 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है ना सबको, कितना होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में आता है। आया बात समझ में? तो कोई बॉडी में अगर एक इलेक्ट्रॉन, उस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या में आता है, नेगेटिव में आता है ना, 1 ही आ जाएगा। अगर कोई बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस बॉडी का चार्ज कितना होगा, हाँ मैग्नीट्यूड लेकर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा। अगर किसी बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उस बॉडी में कितना चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि 2.1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कभी नहीं लिख सकते। उसी तरह से बच्चा लोग, जब कोई बॉडी में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा बॉडी का, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, n के लिए। क्या ये फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़े थे क्लास 10 में, नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और n हमेशा इंटीजर होता है। अब डेफिनेशन को फिर से समझते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्या इट इज द चार्ज इज द, व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंटीग्रल, ये n क्या है, इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर फाइनली लिखेंगे तो वी विल राइट कि Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, क्योंकि चार्ज कभी भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसी के पास एक्सेस प्रोटॉन हो गया तो क्या करेंगे, समझे ना, जैसे सोडियम का हुआ था, है ना, इलेक्ट्रॉन चला गया था, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया था, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया था। इसीलिए ये सबसे, अब यहाँ पे आया है फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला को लिखो और सबको डिफाइन कर दो कौन क्या है। ये क्या है भाई, चार्ज ऑन ए बॉडी, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, चार्ज ऑफ, वेरी गुड, 1 इलेक्ट्रॉन्स। बस ऐसे ही लिखना है। ये पहला फॉर्मूला सेट कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? तो न्यूमेरिकल का यहाँ पे पहला क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड हुआ। अच्छा, हैव यू अंडरस्टूड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ओके ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर प्रॉपर्टी। दूसरा है बच्चा लोग एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, चार्जेस आर एडिटिव, दिख रहा है, कलर ना चेंज कर दे, चार्जेस आर क्या, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्या, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। क्या मतलब है एडिटिव इन नेचर, भाई चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, कोई बॉडी में टोटल कितने चार्ज है वी कैन ऐड इट। और क्या ये भी पढ़ाना था क्या, हाँ ये पढ़ाना था। क्यों पढ़ाना था, वो इसलिए जब तुम कुछ 1 लीटर दूध लेते हो और उसमें फिर 1 लीटर दूध मिला देते हो, 2 लीटर का दूध में गिन सकते हो दूध के पार्टिकल कितने हैं, नहीं ना, एग्जैक्टली, बट वी कैन काउंट द चार्ज, दैट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एडिटिव नेचर का मतलब चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, वी कैन ऐड द चार्ज। अगर कोई बॉडी में टोटल चार्ज निकालना है देन वी कैन ऐड इट। हम दोनों को चार्ज को जो, मतलब जैसे 2 कूलम माइनस 3 कूलम, वी कैन से -1 कूलम। अच्छा बोलो, आप तो बोले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए भाई सब्ट्रैक्शन भी पार्ट ऑफ एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एडिशन, तो इतना रोने का जरूरत नहीं है। अगर कोई बॉडी में 3 + 3 है कूलम चार्ज है, कोई बॉडी में +7 कूलम चार्ज है, टोटल चार्ज कितना हुआ 10 कूलम, इट मीन्स वी कैन ऐड द चार्ज, दैट इज वाई वी कैन से चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी होता है जो कि काफी वाइटल प्रॉपर्टी है ना, मतलब क्वांटाइजेशन के जैसा, क्या है भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, यहां पे देखो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जानते हैं भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, बचपन से पढ़ रहे हैं भाई, है ना, तो ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं, है ना। वही ये कंजर्वेशन चार्ज। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है।
मजा आता है केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स को ऐड करना। अब जरा देखो, अच्छा यू कैन टेक द एग्जांपल एज वेल इन योर एग्जामिनेशन, है ना, तो घबराने का नहीं है, हम जो एग्जांपल लिखते हैं फुल मार्क मिलेगा एग्जाम में अगर लिखोगे तो, ठीक है। यूरेनियम एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पता है यूरेनियम क्या है? यूरेनियम का बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। यूरेनियम एक क्या कैसा एलिमेंट है? रेडियोएक्टिव किसे कहते हैं? वो एलिमेंट जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता, जिसका न्यूक्लियस टूटता रहता है ना, टूटता रहता है मतलब जिसका न्यूक्लियस टूट जाए तो नया एलिमेंट बन जाएगा ना भाई। एग्जाम्पल, जिसके पास न्यूक्लियस पे 2 प्रोटॉन्स है उसका नाम हीलियम है, टूट के 1 प्रोटॉन आ गया उसका नाम हाइड्रोजन है कि नहीं? लेकिन उसमें नहीं होता, कुछ एलिमेंट्स में ऐसा होता है जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जब ये ब्रेक करता है बच्चा लोग क्या बनाता है? थोरियम, समझे? और क्या बनाता है? हीलियम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 92। तो टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कितना है यहाँ पे? 92 बिफोर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज कितना है? तो क्या देख रहे हैं? चार्ज क्या हो रहा है? कंजर्व्ड हो रहा है ना, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी हो गया, और क्या, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रोड। जब तुम दोनों को एग्जाम्पल बताते हैं, देखो तुम क्या लिए? एक ग्लास रोड लिए, एक सिल्क क्लॉथ लिए भाई। जिस ग्लास रोड जो कि न्यूट्रल था, इसके पास 4 प्रोटॉन मतलब 4 प्रोटोनिक चार्ज और 4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था। उसी तरह से लेट से ये भी न्यूट्रल है लेकिन इसके पास 5 प्रोटोनिक चार्ज और 5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब ये दोनों बॉडी न्यूट्रल थे। अब इसका नेट चार्ज टेल मी इसका बिफोर रबिंग, ये सिस्टम जो सिस्टम ले रहे हैं उस सिस्टम में बिफोर रबिंग इसका नेट चार्ज कितना है? इस कितना है नेट चार्ज? तो नेट चार्ज कितना आया? नाउ लेट्स टेक कि आफ्टर रबिंग क्या होता है। जब हम रब किए, फॉर एन एग्जांपल, जब हम इसको इससे रब किए, लेट्स से कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया भाई। अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इसके पास प्रोटॉन तो वही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? अरे ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। टेल मी इसका नेट चार्ज कितना हो गया? +1, क्योंकि न्यूट्रल नहीं है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना, इसका एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका क्या हो गया? जस्ट ऐड इट, यू विल बी गेटिंग। तो बिफोर रबिंग इट इज 0, आफ्टर रबिंग इट इज, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज बात आया समझ में? अब एक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज चार्जेस आर इनवेरिएंट इन नेचर, मतलब इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है? लेट्स अंडरस्टैंड। घबराओ मत, हट जाएंगे हम। इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज का क्या मतलब है भाई? कि जो चार्ज होते हैं ना वो इनवेरिएंट नेचर के होते हैं, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड कभी भी बदलता नहीं है, चाहे उसके साथ कुछ भी कर दो। चार्ज को पानी में डाल दो वही रहेगा, चार्ज को उठा के फेंक दो वही रहेगा, चार्ज को लाइट का स्पीड से फेंक दो चार्ज वही रहेगा। अब बोलोगे सर हर चीज़ तो सही रहता है, जैसे कि किसी एक बच्चे का है ना, योगिता कितना वजन है रे? है कमा के बोल रही है ना, ठीक कोई बात नहीं, अंदाजा है तुम 72-75 होगी, 72 है ना। अब सुनो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये योगिता 50 किलो का, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? बैठा के उड़ा दिया गया तोप में, समझ में आएगी नहीं, इसको फेंक दिया गया लाइट के स्पीड से। सवाल ये है, तुम एक बात जानते हो, अगर योगिता को स्पेस से गिरा देंगे फ्री फॉल के अंडर में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये योगिता लाइट का स्पीड पकड़ ली, लेट्स से, और ये भी एज्यूम कर लो कि इसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लाइट का स्पीड पकड़ने से तुम नहीं रह जाओगे, तुम है से थे हो जाओगे, है ना। तो भाई तुम रहोगे ही नहीं, जल के मर जाओगे यार, क्योंकि लाइट के स्पीड से अगर कोई चीज़ को मूव करवाओगे तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और एयर रेजिस्टेंस से क्या होगा? फ्रिक्शन क्रिएट होगा, है ना, बॉडी गर्म होगा, बार बार गर्म होगा, हीट हो गया, फिर कोयला बन जाओगे। लेट से एक सूट पहना दिए इसको, वो सूट नहीं जलता है,
है ना, और ये उसको गिरा दिया लाइट का स्पीड से। बिलीव मी, अगर योगिता अर्थ में लाइट का स्पीड से गिर गई, पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा। अब सवाल क्या है, क्या ये पावर ऑफ योगिता है? पावर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। आया बात समझ में? मतलब क्या है? अच्छा ठीक है, चलो उसको बदल देते हैं। योगिता की जगह में एक पिन, जो नॉर्मल तुम हेयर में लगाती हो पिन, वो पिन को किसी हिसाब से स्पेस से लाइट का स्पीड में अर्थ में गिरा दिया जाए, अर्थ का क्या होगा? पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना भाई कि जिस जगह में गिरेगा वही जगह गड्ढा होगा, इम्पैक्ट सब जगह फैल जाएगा। समझ में आया ना? इतना खतरनाक होता है। ऐसा कैसे हो रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या है? बोले थे कि भाई हमेशा मास कंजर्व नहीं होता है, चार्ज होता है, मास कंजर्व। लेकिन हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, लेकिन मास हमेशा कंजर्व नहीं होता है। मतलब क्या है? अगर किसी चीज को लाइट के स्पीड से फेंक दिया जाए, बिलीव मी, उसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा। कितना मास हो जाएगा? इन्फिनिटी। और किसी चीज को इन्फिनिटी मास अर्थ में गिरा दोगे, अर्थ का मास तो इन्फिनिटी नहीं है ना, और किसी में इन्फिनिटी मास गिर रहा है तो उसका क्या होगा? मोमेंटम के साथ कहानी खत्म हो जाएगा ना भाई। इसीलिए मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझाना कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था समझाना? कि अगर मास को मोशन में लेके आते हैं, मास का भी वैल्यू चेंज हो जाता है, मास भी वेरी कर जाता है। इवन बचपन से पढ़ रहे थे कि मास वेरी नहीं करेगा, बट मास भी वेरी कर जाता है अगर लाइट का स्पीड से फेंक देंगे तो। प्रूफ क्या है? आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, चेंज इन मास इक्वल टू द ओरिजिनल मास टाइम्स 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या होता है? जब कोई बॉडी को, दिस इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, जब कोई बॉडी का स्पीड लाइट का स्पीड से बराबर हो जाए, कोई बॉडी को लाइट के स्पीड से फेंक देते हो, तो v क्या बन जाएगा भाई? c बन जाएगा ना। जब पुट करके देखो, जब v c बन जाएगा, यू विल बी गेटिंग 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट। आर यू गेटिंग इट? इसका ये मतलब हुआ कि भाई मास मोशन के साथ, स्पीड के साथ वेरी करता है, लेकिन सवाल ये, क्या चार्ज वेरी करता है? नहीं करता है। एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। देखो किसको समझाने के लिए क्या समझाना पड़ता है। आया बात समझ में? इज इट क्लियर? व्हाट यू मीन बाय के इनवेरिएंट ऑफ चार्ज? कि चार्ज कैन नेवर वेरी इवन इफ यू आर थ्रोइंग इट विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड में भी फेंक दो भाई, चार्ज में कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है। So these are the properties of charge.